नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको योग के बारे में बताया जाता है कि मात्र योग कर लेने से हम अपने कई प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकते हैं। मानसिक शांति के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए योग और ध्यान बेहद जरूरी है और साथ ही साथ करने हैं हमें कुछ उपाय यानी उपचार। और उपचार पूर्णतः प्रकृति पर आधारित होते हैं। प्रकृति ने हमें जिन भी गुणों को प्रदान किया है, जो प्रकृति ने हमें फल, फूल, सब्जी, पत्ते, छाल, पौधे, जड़, ये जो सारी चीजें वनस्पतियां दी हैं, ये हमारे ही शरीर के लिए दी हैं, हमारे लाभ के लिए दी है। प्राणी मात्र इन सभी चीजों के उपयोग से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। परंतु जब हम लापरवाही कर जाते हैं, तभी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं, विकार उत्पन्न होने लगते हैं। हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना भी हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। क्या है वो लापरवाहियां, क्या हमें सावधानियां अपनानी चाहिए, वही सब चीजें इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने स्वास्थ्य के विशेषज्ञ, योग विशेषज्ञ और आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शरीर के अंग के बारे में जो कि जन्म के साथ शुरू होता है, जन्म लेता है वो भी, और मृत्यु पर्यंत, यानी अगर वो अंग बंद हो गया तो मृत्यु का परिचायक होता है, जिसे कहते हैं दिल। अक्सर कहते हैं कि जो भी समस्या होती है दिल पर बहुत जल्दी होती है क्योंकि कमजोर होता है दिल। दिल की कमजोरी होना भी एक तरह का रोग माना जाता है। सबसे पहले मैं हृदय से संबंधित बात जानूंगा कि हृदय का क्या क्या कार्य है हमारे शरीर के लिए। देखिए, जो हमारा खान पान से खून बनता है हम्म। वो हृदय को जाता है। अच्छा। हृदय को यदि खून कम मिला है या खून साफ नहीं मिला तो उसमें फिर कई दोष आ जाते हैं। हम्म। इसमें पोटासियम सबसे बड़ा औजार है दिल के लिए। और पोटासियम नमक 3 हिस्से मूली में पाया गया है। हम्म। जिनका दिल कमजोर है, यदि वो प्रतिदिन 1 मूली खाते हैं तो जो थोड़ी सी बात करने पे एकदम आंखों से आंसू निकालने लगता है, उसके सामने जितना मर्जी आप गरजें, जो मर्जी करें, आंखों से आंसू नहीं निकालेगा। इतना दिल मजबूत हो जाता है। और दिल के लिए सबसे बड़ी जो है गाजर, मूली, शलगम, प्याज, लहसुन, अदरक, ये दिल की, ये समझो कि एक किस्म का अमृत है। परंतु इनमें सबसे टॉप में मूली है। और मूली के बारे में मैंने साफ लिखा है कि मूली फ्रिज भी है और मूली हीटर भी है। परंतु रोग के अनुसार लेने के इसके तरीके अलग अलग हैं। जब आप मूली का रस पी रहे हैं, परंतु पत्ते के साथ, इसको छिलना नहीं। एक ध्यान रखना कि जिन चीज़ों का छिलका पतला होता है इसको छिलके के साथ ही खाया जाता है, क्योंकि छिलके के साथ
जितने हमारे शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ हैं सब इसी के साथ होते हैं। अब पोटासियम जब इसमें कम होता है किसी भी चीज में तो दिल कमजोर होना शुरू हो जाता है। पोटासियम का काम है कि जहां पे कोई चीज फंसी है उसको पिघला के निकाल देना। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नमक पानी छोड़ता है बिल्कुल। और जो चीज वहां रखी होती है उस पानी से भीग जाती है और बहना शुरू हो जाती है। तो मूली का जो पोटासियम है ये दिल के अंदर की जो कमियां उनको तो दूर करता है, परंतु दिल में जो नसों के अंदर कचरा जमा है उसको भी साफ कर देता है। जब कचरा दिल का साफ हो गया तो दिल तो कमजोर होगा ही नहीं, क्योंकि उसको जितना खून चाहिए उतना पीछे से आ रहा है, उतना आगे जा रहा है। कहाँ से कमजोर होना? कमजोर तभी होते हैं जैसे आपको भूख नहीं लगी है, आपने खाना नहीं खाया, तो जो उस दिन खून बनना कहाँ से बनेगा? बिल्कुल। और मूली खाने वाले को तो लक्कड़ पत्थर सब कुछ हाजम हो जाता है। ये पाचन शक्ति इतनी तेज बढ़ाती है। और मूली की विशेषता है कि सबसे पहले तो जाकर ये आपकी पाचन शक्ति पे अटैक करती है, फिर उसके बाद पैंक्री पे करती है, फिर पित्ते पे करती है, फिर जाके गुर्दे में करती है, फिर तिल्ली पे करती है। जब अंग साफ हो जाते हैं और खून आपका साफ आ गया तो रोग कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुत सारी हमें जानकारी होनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जानना अभी बाकी है, क्योंकि अक्सर हम अपने रोगों के लिए थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। यदि समस्या बहुत ज्यादा नहीं महसूस हो रही है तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं। यही हम गलती करते हैं, क्योंकि आज उत्पन्न हुई वो जो समस्या है ये आगे चलकर रोग का रूप ले लेती है और तब हमारे सामने पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ऐसे में जरूरी है उपचारों के बारे में जानना, उनको याद रखना और उनका उपयोग अपने जीवन में समय समय पर करते रहना। और वो उपचार आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं या आप पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें हर एक घर में होना अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ विचार पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो ये समझें कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में ही उपलब्ध है। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं दर्शकों, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है इसी नंबर पर आपको कॉल करना है। फिलहाल